माँ शारदे को नमन करता हूँ। थोड़ा इको इसका बढ़ा दो आवाज़। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। थोड़ा और बढ़ा हो यार। आज इनकी डाउन हो रही है भैया, बढ़ा दो। नहीं भाग भाग क्या। और इको इको। हाँ चलिए, कविता सुनाने का आदेश हुआ है। दरअसल कविता, हाँ, आप सभी को बैसाखी की शुभकामनाएं देता हूँ और इसी के साथ 4 पंक्तियों से आपको जोड़ने की कोशिश करता हूँ। अगर पंक्तियाँ आप तक पहुँच जाएं तो तालियों से मुझे आशीर्वाद दीजिएगा कि कविता दरअसल है क्या। कभी हृदय की गहराई में उतरा प्यार है कविता, कि कभी हृदय की गहराई में उतरा प्यार है कविता, कभी अनुपम अलौकिक रूप का विस्तार है कविता, और बने जेवर तो हर एक भाव का श्रृंगार करती है, कि बने जेवर तो हर एक भाव का श्रृंगार करती है, जरा तेवर बदल डाले तो फिर अंगार है कविता। क्या बात है, वाह 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 वाह, बढ़िया बढ़िया है। तो फिर अंगार है कविता। और 4 पंक्ति और यहाँ से सुन लीजिएगा और उसके बाद फिर अपने रंग में आऊंगा। कि बताएगा न ये रहजन न ये रहबर बताएगा, कि बताएगा न ये रहजन न ये रहबर बताएगा, सितमगर के सितम दुनिया को खुद खंजर बताएगा। और दिया हूं मैं मुझे जलना है कितनी देर महफिल में, कि दिया हूं मैं मुझे जलना है कितनी देर महफिल में। ये आंधी जो आपकी तालियों की शक्ल में यहाँ से उठेगी, कि दिया हूं मैं मुझे जलना है कितनी देर महफिल में, ये आंधी और इस तूफान का तेवर बताएगा। ये आंधी और इस तूफान का तेवर बताएगा। और यहाँ से सीधे सीधे कविता से जोड़ना चाहता हूँ मित्रों, जो मातृशक्ति यहाँ पर बैठी हुई है। संस्कारों की बात करता हूँ, देश की बात करता हूँ, समाज की बात करता हूँ, कुछ राजनीति से आपको जोड़ूंगा। पहले 2-3 छंद सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए सुन लीजिए, उसके बाद जैसा आपका मन होगा सुनिएगा। मंच का प्यार मांगता हूँ, सुनिए। कि हौले हौले ख्वाहिशों की उम्र बढ़ने लगी तो दिल में जवान की तूने ही ख्वाब हो गए। थोड़ा सही को, थोड़ा सा हल्का सही को और बढ़ा दो और आवाज भी बढ़ा दो। हो गया पूरा, इतनी गुंजाइश थी बस। चलिए। कि हौले हौले ख्वाहिशों की उम्र बढ़ने लगी तो दिल में जवान की तूने ही ख्वाब हो गए, और वक्त की शिकायतों पे रब की इनायतें थी, हमने जो देखे सपने गुलाब हो गए, कि हमने जो देखे सपने गुलाब हो गए। कि दुनिया ने रख दिए पग पग पे सवाल, कि दुनिया ने रख दिए पग पग पे सवाल, फिर भी इरादे सभी लाजवाब हो गए। और पूरा सदन इन पंक्तियों पर मुझे आशीर्वाद दे कि फिर भी इरादे सभी लाजवाब हो गए, और जिंदगी में और तो वसीला कुछ भी नहीं था, माने दी दुआएं हम कामयाब हो गए, माने दी दुआएं हम कामयाब हो गए। और कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूं। आदरणीय आप बैठे हुए हैं एक पगड़ी बांधकर। जिंदगी में हमारे संस्कार हमें सिखाते हैं कि बुजुर्गों का आशीर्वाद अगर यात्रा हमारे साथ ना करे तो जिंदगी के मायने बेमानी हो जाते हैं। यहां से पंक्ति निवेदित करता हूं, सुनिएगा। क्या खूबसूरती किसी इमारत के गमलों की जैसे और भी निखरती है काट छांट से। क्या बात है, वाह वाह। क्या खूबसूरती किसी इमारत के गमलों की जैसे और भी निखरती है काट छांट से, और हमसे ये बार बार बोलते हैं संस्कार प्यार फैलता है अपनों में बारूबांट से। कि हौले हौले घूट घूट दिल में उतरती है, कि हौले हौले घूट घूट दिल में उतरती है, जल की सुगंध जैसे मिट्टी वाले माट से, कि जल की सुगंध जैसे मिट्टी वाले माट से। और हमने सही है इसलिए हम जानते हैं, जिंदगी संवरती बुजुर्गों की डांट से, जिंदगी संवरती बुजुर्गों की डांट से। और जिस मेट्रो शहर में हम रहते हैं वहाँ का एक सच आपके सामने रखना चाहता हूँ, कि घर की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उन्हें बहुत से परिवार घर में ताले चाबी की सूरत में रखते हैं। मैंने उन बुजुर्ग महिलाओं की अहमियत कविता के माध्यम से कहीं ज्यादा जानने की कोशिश की। वो पंक्तियां आपके बीच निवेदित करता हूं। आपको लगे कि पंक्तियां सच हैं तो पूरे सदन का प्यार मांगता हूं, सुनिएगा। कि हर एक मर्ज का उतारा है जिन्होंने कर्ज, रात दिन सुबह शाम दादी जी के नुस्खे। बहन जी आप बैठ जाएं प्लीज।
कि हर एक मर्ज का उतारा है जिन्होंने कर्ज रात दिन सुबह शाम दादी जी के नुस्खे और साल दर साल हर मौसम में करते थे सेहत का इंतजाम दादी जी के नुस्खे के लेके बचपन से जवानी तक आए काम कि लेके बचपन से जवानी तक आए काम बिना खर्च बिना दाम दादी जी के नुस्खे। और ये सच जिंदगी में कभी महसूस हुआ तो आपकी तालियां मुझ तक आए कि बिना खर्च बिना दाम दादी जी के नुस्खे। और जहां MBBS की कोशिशें विफल हुई आए हैं वहां पे काम दादी जी के नुस्खे, आए हैं वहां पे काम दादी जी के नुस्खे। और इसी क्रम की 4 पंक्तियां और निवेदित करता हूँ कि तितली के टूटे हुए पंख सीपियों के शंख और किसी फटे हुए चित्र की निशानियां। इस विकास की यात्रा में हमने क्या खोया और क्या पाया उसका विश्लेषण करता हूं पंक्तियों के माध्यम से सुनिएगा कि तितली के टूटे हुए पंख सीपियों के शंख और किसी फटे हुए चित्र की निशानियां और सपनों में सजते हुए वो शीशे के महल और उन महलों में राजा और रानियां कि रात दिन बेशुमार जिंदगी की रफ्तार कि रात दिन बेशुमार जिंदगी की रफ्तार लेके कहां आ गई ये हमको जवानियां कि लेके कहां आ गई ये हमको जवानियां। और किसको पता है ओढ़ के उदासी जाने किस कोने में पड़ी हुई है दादी और नानियां, कोने में पड़ी हुई है दादी और नानियां। अंत में 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं, उसके बाद दूसरे रंग में आना चाहूंगा। जितनी भी नौजवान पीढ़ी मेरे समक्ष बैठी है मैं चाहता हूं ये पंक्तियां अपने साथ लेके जाए। सुनिएगा कि देश के दुलारे जिस रास्ते से गुजरे हो ऐसी पगडंडी ऐसा ठाव छू के चलिए। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। इससे ज्यादा मेहनत में नहीं कर सकता। कि देश के दुलारे जिस रास्ते से गुजरे हो ऐसी पगडंडी ऐसा ठाव छू के चलिए और फल फूलते हो जहाँ प्रेम और संस्कार सपनों का ऐसा कोई गांव छू के चलिए कि सपनों का ऐसा कोई गांव छू के चलिए कि जिंदगी जिन्होंने लिख दी है पथिकों के नाम कि जिंदगी जिन्होंने लिख दी है पथिकों के नाम राह के दरख्तों की छांव छू के चलिए। और पंक्तियां आप तक पहुंचा तो पूरा सदन तालियों से मुझे आशीर्वाद देना कि राह के दरख्तों की छांव छू के चलिए और पुण्य चारों धाम का बनेगा हर एक काम घर से ही चलो तुम आके पाँव छू के चलिए, घर से ही चलो तुम आके पाँव छू के चलिए। और यहाँ से मित्रों एक दूसरे रंग में आने की कोशिश करता हूँ। ये मेरा मौलिक रंग था। अब बदलते रहो रंग आप। लगता है कोई बड़े आदमी आ गए। हाँ नहीं, उनका नाम था दीवार। उसमें एक डायलॉग होता है कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, नौकर है, चाकर है, तेरे पास क्या है। अमिताभ बच्चन बोलता है। सामने से शशि कपूर की बड़ी दबी सी जुबान में एक संवाद आता है कि साहब मेरे पास माँ है। अब ये डायलॉग नए संदर्भ में लिखा जाए तो किस तरह से लिखा जाएगा, आनंद लीजिएगा। उसके बाद कविता सुनाऊंगा कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, नौकर है, चाकर है, तेरे पास क्या है। सामने से आवाज आती है, बेटा मेरे पास सासू माँ है, बिगाड़ ले जो बिगाड़ना है। साहब एक घोटाला हुआ, DLF कविता के माध्यम से उसको नाम दिया गया दामाद ले फायदा। लेकिन केंद्र में बैठे हुए लोगों ने साहब कहा कि कुछ भी गलत नहीं हुआ। तब एक पंक्तियां लिखने का मन हुआ, वो पंक्ति आपके बीच रखता हूँ, सुनिएगा। बहुत बढ़िया चीज है, ध्यान से सुनिएगा और समर्थन कीजिएगा एक युवा कवि का। बहुत बढ़िया पंक्तियां रखता हूँ कि एक मौसमी का रस बोतलें भरी हजार प्रश्न ये है इतना निचोड़ कैसे हो गया। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। गजेंद्र जी मैंने तो पिछले दिनों ये पंक्तियां फेसबुक पे डाल दी तो नीचे कमेंट आया होता भाई बोतल का साइज क्या था। तो कहना चाहता हूं कि भाई साहब बोतल का साइज जो भी हो, एक मौसमी के रस में 1000 नहीं भर सकती, तब पंक्तियां लिखनी पड़ी। सुनिएगा कि एक मौसमी का रस बोतलें भरी हजार प्रश्न ये है इतना निचोड़ कैसे हो गया। और देख ले लगा के जिसको लगाना हो हिसाब गुणा भाग और घटा जोड़ कैसे हो गया। कि गुणा भाग और घटा जोड़ कैसे हो गया। कि मान लिया सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर, कि मान लिया सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर बतला ये बाकी सब छोड़ कैसे हो गया। और पंक्ति आ रही, आनंद लीजिएगा कि बतला ये बाकी सब छोड़ कैसे हो गया। और 5 साल में 50 लाख का भिखारी कोई कीमतों में 500 करोड़ कैसे हो गया। कीमतों में 500 करोड़ कैसे हो गया। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। और पंक्तियां निवेदित करता हूं
एक शेर आपने सुना होगा, मजरूर सुल्तानपुरी का बड़ा खूबसूरत शेर है मोटिवेशन का, कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। अगर मजरूर सुल्तानपुरी आज के संदर्भ में शेर को लिखते तो किस तरह से लिखते, आनंद लीजिएगा, उसके बाद फिर कविता सुनाओ। कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मैं अकेला ही चला था जानिबे उल्फत मगर डीएनए होता गया और फैमिली बढ़ती गई। अब 80 साल, देखिए पंक्तियां बहुत नाजुक सी हैं, आनंद आएगा आपको। छंद निवेदित करता हूं, सुनिएगा कि 80 साल के बुजुर्ग अगर इस तरह की हरकतें करेंगे तो देश की स्थिति क्या होगी, सुनिएगा। कि दौड़ में सभी हैं अर्थ की यहाँ पे व्यर्थ जाने नाजुक से प्रेम की निशानी कहाँ जाएगी। कि दौड़ में सभी हैं अर्थ की यहाँ पे व्यर्थ जाने नाजुक से प्रेम की निशानी कहाँ जाएगी। और नौजवान देश के हुए हैं आज बदगुमान, जाने कल खून की रवानी कहाँ जाएगी। कि जाने कल खून की रवानी कहाँ जाएगी। कि भेद सभी उम्र के मिटा दिए हैं कामना ने, कि भेद सभी उम्र के मिटा दिए हैं कामना ने, रिश्तों की सोचिए कहानी कहाँ जाएगी। और पंक्तियां संभालिएगा कि रिश्तों की सोचिए कहानी कहाँ जाएगी। और वासना की गोद में बुढ़ापा झूमने लगा तो संस्कार ढूंढने जवानी कहाँ जाएगी। संस्कार ढूंढने जवानी कहाँ जाएगी। क्या बात है, वाह वाह वाह। इस देश में बहुत सारे घोटाले पिछले दिनों हुए, एक साल के बीच में, आप भूल गए होंगे, क्रम में रख के आपको बताता हूँ, सुनेगा। कि सच का सफर अधरों पे दम तोड़ता है, झूठ की नजर डोलती है आसमान में। बहुत अच्छा। कि सच का सफर अधरों पे दम तोड़ता है, झूठ की नजर डोलती है आसमान में। और यार इस सीजन में कितना उड़ाया माल, एक नेता पूछता है दूसरे से कान में। देखिए एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं केंद्र के नेताओं की बात कर रहा हूँ, आप उसको अन्यथा ना लें। कि एक नेता पूछता है दूसरे से कान में, अब कुछ ने किया है खेल खेल में ही रेल पेल। कि कुछ ने किया है खेल खेल में ही रेल पेल, सेटिंग बिठाई कईयों ने फोन फान में। कि सेटिंग बिठाई कईयों ने फोन फान में। और कुछ ने सीमेंट यूरिया पे हाथ साफ किया, और बाकी कूद गए कोयला खदान में। और बाकी कूद गए कोयला खदान में। अब कोयला घोटाला सबसे आखिर में क्यों हुआ, ये तर्क आपके बीच रखना चाहता हूं, और बात आप तक पहुंच जाए तो पूरे सदन का प्यार तालियों के साथ मुझे आशीर्वाद दीजिएगा, सुनिएगा। कि कुछ अधरों की प्यास इतनी बढ़ी कि बस सारी मधुशाला को पियाला कर लिया है। क्या बात है, वाह वाह वाह, बढ़िया कि बढ़िया कुछ अधरों की प्यास इतनी बढ़ी कि बस सारी मधुशाला को पियाला कर लिया है। कि और कुछ भूख इतनी हुई है विकराल, सारे संविधान को निवाला कर लिया है। कि सारे संविधान को निवाला कर लिया है। कि माल देश का उड़ा के बेहयाई ओढ़ ली है। कि माल देश का उड़ा के बेहयाई ओढ़ ली है, और सब ने जुबान पे ताला कर लिया है। और तर्क आपके बीच में आ रहा है कि और सब ने जुबान पे ताला कर लिया है, और मुंह चूंकि देश को दिखाने लायक नहीं था, इसलिए कोयले से काला कर लिया है। इसलिए कोयले से काला कर लिया है। बढ़िया है। ये चरणजीत भाई, इस मोहल्ले से तालियां नहीं आ रही, कुछ गलत प्रॉब्लम तो नहीं है कुछ, मतलब अपने ही लोग हैं ना। हाँ वही मैं सोच रहा एक बार ताली आली आप भी बजाई दो। हाँ, ये बता देना चाहता हूँ, कवियों को ये वरदान प्राप्त है, जो कवियों की कविताओं पे ताली नहीं बजाते हैं उनको हो सकता है अगले जन्म में घर घर जाके ढोलक के साथ बजानी पड़े। एक बार हाथ उठा के ताली बजा के बताइए आप कभी सब सुन रहे हैं। हाँ, ये अगले जन्म से डरे हुए हैं। अब हमें कहने की जरूरत नहीं है, जब ताली नहीं आ जाएगी तो हम यही कह देंगे अगला जन्म। अब मैं देखना चाहता हूँ आप समझ रहे हैं नहीं, अगला जन्म। चलिए ताली हो जाएगी। चलिए एक टिप्पणी से आपको जोड़ना चाहता हूँ। साहब एक नेता भाषण दे रहे थे, और वो भाषण देते देते एक संदर्भ पे आगे कि साहब एक राजा के 3 बेटे थे, और उसने तीनों बेटों को 100-100 रुपए दिए एक, और उनसे कहा कि कोई ऐसा सामान लेके आओ, ऐसी चीज लेके आओ जिससे कमरा भर जाए। पहला बेटा रुई ले आया, उसने कमरा भरने की कोशिश की, कमरा, आप, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी तरफ देखें, ठीक ठाक शक्ल है, ऐसी कोई बुरी बात नहीं है। कि वो आया कि सब, एक बेटा रुई ले आया, कमरा भरने की कोशिश की, कमरा नहीं भरा। दूसरा बेटा घास ले आया, उसने कमरा भरने की कोशिश की, कमरा नहीं भरा। तीसरा बेटा 1 रुपए की मोमबत्ती ले आया, उसने मोमबत्ती जलाई और कमरा भर गया। बोले कि साहब हमारे आदरणीय नेताजी भी उस तरह देश को प्रकाशमान कर रहे हैं। पीछे बैठा था बाबा रामदेव का एक चेला, बोला रहा 1 रुपए की मोमबत्ती तो ठीक, ये बता के बाकी के 99 रुपए कौन से बैंक में जमा किए हैं, स्विट्जरलैंड में या इटली में।
तो मित्रों, देश की स्थिति ऐसी है, यहाँ से पंक्ति निवेदित करना चाहता हूँ कि देश 1 रुपये में गुजारा कर रहा है, बाकी के 99 रुपये किसकी जेब में जा रहे हैं। पंक्ति निवेदित करता हूँ, सुनिएगा। कि पेट को पकड़ के परिंदे जाल पे खड़े हैं, ताक में शिकारी बैठा और बाज चुप है। कि पेट को, पता नहीं क्या सोच रखा है पीछे वालों ने। कुछ नहीं, कि पेट को पकड़ के परिंदे जाल पे खड़े हैं, ताक में शिकारी बैठा और बाज चुप है। और जिसको अवाम ने बनाया प्रधान, वही हो के सारे जख्मों से बेनियाज चुप है। कि हो के सारे जख्मों से बेनियाज चुप है। कि लोकपाल भ्रष्टाचार काला धन 2G और कि लोकपाल भ्रष्टाचार काला धन 2G और कोयले के काले सफहों पे आज चुप है। कि कोयले के काले सफहों पे आज चुप है। और पूछता है देश किस लिए, कांग्रेसियों की राजमाता मौन और युवराज चुप है। राजमाता मौन और युवराज चुप है। जितनी अच्छी पंक्तियां मैंने दी थी उतनी अच्छी तालियां आपने नहीं बजाई। अगर चाहते कि और आगे बढ़ूं तो फिर तालियों के साथ थोड़ा सा आदेशित कीजिएगा। चलिए, एक लास्ट कविता का छंद का आदेश हुआ है। एक पीड़ा मेरे मन में है, वो आपको रख देता हूँ। इस सीरीज के बहुत सारे छंद हैं, 1.5 घंटे में पढ़ सकता हूँ जहाँ पर इसी तरह की बातें। यही एक छंद निवेदित कर देता हूँ। वो पीड़ा पिछले करीब 3-4 साल से ज़्यादा बलवती हुई, ज़्यादा उभरी। वो पीड़ा आपके बीच रखता हूँ, सुनिए। स्वागत स्वागत, बहुत अच्छा। कि कभी गैर मिले कभी अपनों की थी विसास, सदियों से हम ठगे गए बातों बातों में। क्या बात है, बहुत अच्छा। कि कभी गैर मिले कभी अपनों की थी विसास, सदियों से हम ठगे गए बातों बातों में। और जैसे कोई मोर बादलों के भ्रम जाल में हो, महीनों की प्यास को बुझाने बरसात में। कि महीनों की प्यास को बुझाने बरसात में। कि जाने किसी बाहर की ताकत का जोर थाया, 9 साल पुरानी घटना याद कीजिएगा। कि जाने किसी बाहर की ताकत का जोर थाया, फैसला लिया गया था कोरे जज्बात में। कि फैसला लिया गया था कोरे जज्बात में। और 125 करोड़ में नहीं था कोई लायक, जो देश दे दिया विदेशी महिला के हाथ में। देश दे दिया विदेशी महिला के हाथ में। बहुत खुश।